जिस प्रकार से सरकार के द्वारा ये 26 लाख अभ्यर्थियों या लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों को जोड़ूं तो फॉर्म भरवाए गए, रीट की परीक्षा आयोजित की गई, सपने दिखवाए गए, पदों के 31,000 पदों 32,000 पदों पे विज्ञप्ति जारी की गई और लोगों को नौकरी देने का सपना दिखाया गया। और इस सपने को लेके बहुत सारे युवा साथी आश्वस्त हुए कि हमें नौकरी मिलेगी, हमें सरकारी भर्ती में हम शामिल होंगे। बहुत सारे बच्चों ने सपने देखे, तैयारी की और बहुत सारे पूरे मनोयोग के साथ तैयारियां की और उसी के अनुसार जो तैयारियां थी वो लोगों ने बखूबी के साथ काम किया। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात ये है, जिस मुद्दों को लेके मैं लाइव हूं, वो आप लोगों से बताना बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने कई नाम सुने होंगे। इस भर्ती जब से शुरू हुई है, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का नाम, देखो मैं एक बड़ा नाम आप लोगों के बीच में साझा करने जा रहा हूं। और सरकार ने जिस प्रकार से डम्मी याचिका लगवाई थी इस भर्ती को खत्म, सीबीआई जांच को खत्म करवाने के लिए, तो ध्यान रखें दोस्तों किस प्रकार से ये युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की एक प्रायोजित साजिश के तहत सरकार ने काम किया। कल जैसे एसओजी के उस ऑफिसर को हटाया गया जो ईमानदार था, जिन्होंने बखूबी से काम कर रहे थे, एसओजी के जो हिमांशु जी थे। अब जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है, मैं एक बड़ा नाम आज सार्वजनिक करूंगा। एक नाम ऐसा जो कैबिनेट में बैठा है और उस तक एसओजी पहुंची भी है, लेकिन एसओजी के हाथ बंधे हुए हैं, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। और महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि आप लोग अगर उसको साझा नहीं करेंगे, इस लाइव को साझा नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीजें रह जाएगी। दोस्तों आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और आप लोगों ने कई दिनों से रट लगा रखी है, प्रदीप पाराशर का नाम सुना होगा, आप लोगों ने डीपी जारोली का सुना था, सुभाष गर्ग का भी सुना था, और इसके अलावा आप लोगों ने एक नाम और भी सुना था, गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम सुना होगा, सीएमओ के कुछ अधिकारियों का नाम सुना था, लेकिन नाम कौन था ये नहीं पता था आप लोगों को। उन चीजों पे हम तथ्यात्मक रूप से सारी चीजें फैक्ट के साथ आप लोगों को साझा करने जा रहा हूं मैं। दोस्तों इस लाइव का मेरा उद्देश्य यही है कि हर राजस्थान के तमाम जो नागरिक है, नागरिक ही जनता है, जनता जो भी है वो मालिक है। सरकार को याद दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मालिक हो और आपके अधिकारों को जो छीना है, आपको जो सपने दिखाए, जिस सरकार ने झूठा सपना दिखाया है आपको नौकरी का, और उस आधार पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों के साथ जो छलावा किया गया है इस सरकार के कुछ नुमाइंदों द्वारा। देखो आप लोगों को मैंने बताया था सबसे पहले कि मंत्री सुभाष गर्ग का बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं एक और बड़े मंत्री का नाम सार्वजनिक करूंगा, दबंग मंत्री है। कई लोगों ने मुझे यह तक भी कहा था कि अगर इस नाम को सार्वजनिक करते हो तो कोई दिक्कत होगी, आपको दिक्कत हो सकती है, ये है वो है। तो मैं कोई दिक्कत से नहीं डरने वाला दोस्तों। जो सच है वो चीज आप लोगों के बीच में रखने की आवश्यक है। और आवश्यकता इसलिए है कि जिस प्रकार से ये पेपर बांटा गया है उसकी तय तक जाना जरूरी है। एसओजी उन चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है और पेपर रद्द तभी हो, पेपर रद्द तो जेईएन का भी हुआ था, पेपर रद्द लाइब्रेरियन का भी हुआ था। तो मैं ये चाहता हूं पेपर रद्द तभी हो तब इसके साथ साथ पेपर रद्द के साथ साथ सीबीआई जांच हो, ताकि इस चीज का तोड़ निकल सके और इस घोटाले जो करने वाले, पेपर रद्द करने वाले सलाखों के पीछे हो, उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा हो। जिस प्रकार एक रेप पीड़ित के साथ बिहार के आगे जाए उस प्रकार से जो अधिकतम जो सजा है यहाँ पे राजस्थान में 7 साल की, वो सजा हो। और उस व्यक्ति के साथ साथ जिन व्यक्तियों ने पेपर लिया है, कई लोग कहते थे हमने पढ़ा नहीं, ये नहीं, हमें कुछ नहीं आया, हमारे नंबर देख लो, वो देख लो, 1% भी अगर कोई व्यक्ति आरोपी है उन सब की जांच हो और उनको पकड़े और उनको अंदर डाले और उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सजा हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं दोस्तों, एक बात आप लोगों से, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, राजस्थान के तमाम युवाओं तक इस वीडियो को पहुंचाए। आपका शेयर, एक शेयर मुझे मजबूत बनाएगा, मुझे प्रेरित करेगा सभी तक बात पहुंचाने के लिए। सीबीआई की जांच की मांग होनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति तक भी वीडियो पहुंचाए जिसने पेपर रद्द किया है, जिस मंत्री विधायक, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं आप लोगों की हक की आवाज को एक बखूबी से रखने वाला हूं। दोस्तों सुभाष गर्ग के साथ साथ आप लोगों को पता है ध्यानचंद गोटवाल जो सीनेट मेंबर था,
बने सिंह जी इनके पूरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सारी चीज को इसको कंट्रोल करते हैं, इन चीजों को देखते हैं। और सुभाष गर्ग जी के बंगले के बाहर इनके आपको बहुत सारे पोस्टर वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये पेपर हर मंत्री विधायकों तक भी पहुंचा है? बीएसटीसी बीएड केस की सुनवाई को कितनी तारीख को है? संभवतः है बीएड बीएसटीसी केस की सुनवाई 4 तारीख को हो जाएगी दोस्तों। जिस प्रकार हमारी टीम काम कर रही है उस हिसाब से 4 को संभवतः हो जाएगी, 4 को नहीं होगी तो 7 को हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण मैं बताता हूं, सरकार ने इस भर्ती को पहले उस मंत्री का नाम सार्वजनिक करने से पूर्व है सरकार ने जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए हैं वो चीजें मैं बता देता हूं, फिर आपको मंत्री का नाम सार्वजनिक करूंगा। तब तक लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, सभी तक ये आवाज पहुंचाए, ताकि ये बहुत ही जरूरी है। और जरूरी सूचना के साथ मैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जुटा के आप लोगों के बीच में लाइव लेके आया हूं। हमारी टीम जो सहयोगी के रूप में काम कर रही है, तो उन सब लोगों का एक अंश होता है कि वो ये चाहते हैं कि युवा हित में काम हो। मेरा एक दोस्त है जिसके 132 नंबर है, पवन नाम है, उसने आज मुझे फोन किया कि भाई 132 नंबर लेवल 2 में आए हैं मेरे पास, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो, अगर पेपर रद्द होता है सीबीआई जांच हो, और उसके साथ साथ ये भर्ती प्रक्रिया में एक भी गलत व्यक्ति ना लगे। इसलिए मुद्दा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, आप लोगों का सही शेयर यहां पे भी हो कि आवश्यक हो। वो व्यक्ति 132 लाख के उस प्रमाण पत्र के साथ वो कहता है कि मुझे ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, मैं तैयारी करके लग जाऊंगा, क्योंकि हर बार मैं पॉइंटों से रहा हूं, ऐसे लोगों के लगने की वजह से मैं पॉइंटों से रहा हूं। दूसरा, हमारे अल्पेश जी थे, उनके 140 से अधिक नंबर है, उन्होंने भी कहा कि सीबीआई जांच हो तभी मजा आएगा, इन लोगों को अंदर जाए, मेरे चाहे मैं नंबर वापस ले आऊंगा, मैं हक के साथ ले आऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे युवा साथी है जो नंबर वापस लाएंगे। बीएड बीएसटीसी विवाद में बोलूंगा दोस्तों, एक बार वेट करें, मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक इस वीडियो को शेयर करें। देखो, आप लोगों को मैंने पहले से बताया था, मैंने कुलदीप ने भी बताया था, कुलदीप बेनीवाल ने, जो इस मुद्दों को लेकर जब कोर्ट का जब रुख किया था, लोगों को लगा कि कोर्ट में याचिका लगी। दोस्तों, एक ऐसा सरकारी वकील बनता है तो वो प्राइवेट अखबारों में, मीडिया में नाम छपवा लेता है और बेरोजगार युवाओं के सपने पे वो खड़ा होता है, बेरोजगार युवाओं को गुमराह करके वो याचिका लगाता है, नाम भी लूंगा उसका। उसने रीट की सीबीआई जांच के लिए याचिका लगाई सरकार के लिए, सरकार की तरफ से। मैंने कहा था डमी याचिका है, फर्जी याचिका है, लोग माने नहीं, क्योंकि उनको ये लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, अब उसने कोर्ट में जब यह मामला बढ़ा ना, तो सरकार की तरफ से उसने याचिका विड्रॉल करने की एप्लीकेशन लगा दी, याचिका विड्रॉल करने की एप्लीकेशन लगा दी। लेकिन हमें पहले भी पता था, वो उस टाइम भी याचिका के साथ साथ केस को खत्म करवाना चाहता था वो वकील, उसी दिन फर्स्ट हियरिंग के साथ। और लोगों को मैसेज दिया जाता, कोर्ट ने खारिज कर दी। आप लोगों का मनोबल टूट जाए, यार कोर्ट ने भी खारिज कर दी, झूठे आरोप होंगे। वो ड्राफ्टिंग ऐसी करता है, ब्रीफिंग बिल्कुल नहीं है, उसको सिर्फ बिना तथ्य बिना आधार इन याचिका लगा के मीडिया में शोक अपना नाम लेने के चक्कर में, और साथ में आप लोगों को गुमराह कर देते। आप लोग कोई भर्तियों का मामला, अरे उस वकील के पास चलते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो सरकारी दलाल के रूप में, और एक जो दलाल आपको पता है उसके द्वारा यह याचिका लगवाई गई है, जिन्होंने बीएड बीएसटीसी मैटर में बीएड की तरफ से फर्जी डम्मी याचिका लगाई, कभी बीएड वाले केस में नहीं आया। वही वकील यहां पे रीट की सीबीआई जांच के लिए डम्मी याचिका, ये तो कुलदीप बेनीवाल और हमसे जो राय करके जो याचिका लगवा दी, वरना ये याचिका वो भी खारिज हो जाती। हमने उस टाइम ये याचिका लगवाई। ये आरपी सैनी एडवोकेट फर्जी रूप से, अब नाम मैं फर्जी लूंगा तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन सच है, बेरोजगारों का सपना उन्होंने खराब करने का काम किया हर बार। और इसमें भी मैं बता देता हूं, कई प्रकार के उनपे पहले भी आरोप लग चुके हैं कोर्ट में, किस प्रकार की सारी चीजें मैं सार्वजनिक करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने जो याचिका लगाई वो अब विड्रॉल करने का उन्होंने फैसला लिया है, जब इस पीक टाइम पे है, लेकिन और सारी याचिका लग चुकी है दोस्तों, चिंता ना करें। इसके अलावा अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए उस पप्पू को भी तैयार कर लिया है कि किस प्रकार से आपको काम करना है। आज मंत्रियों के साथ मंच साझा कर रहा था वो पप्पू, सबको पता है। लेकिन अब मैं कई चीजें, देखो आप सब लोग लाइव मेरे से जुड़े हैं, 1300-1400 लोग लाइव देख रहे हैं। मैं ये चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को शेयर करें, ताकि मेरी जो मेहनत का है वो फल आप लोगों को मिले।
दोस्तों, एसओजी की टीम गठित हुई, आप लोगों को पता नहीं है। एसओजी कहां जांच कर रही है आपको पता नहीं है। एसओजी जिसको पकड़ के ले आई वो भी आपको पता नहीं है। लेकिन एसओजी की 3 टीमें जयपुर से निकली। एक टीम अजमेर गई। अजमेर आप लोगों को कहानी सुन ली है, जारौली कहां पे है, ये सब कुछ इधर उधर की बातें सब सुन ली। चलो, अजमेर में रीट का कार्यालय है, अजमेर में जाना जायज भी था। एक एसओजी की टीम बाड़मेर गई, जालौर बाड़मेर गई, क्योंकि ये भी बात आप लोगों को पता है कि वहां से बहुत सारे तार जुड़े हुए थे। उनका भी मैं अभी साझा करूंगा, वेट करें। एक एसओजी की टीम बांसवाड़ा आई, डूंगरपुर बांसवाड़ा नाम सुना है ना, बांसवाड़ा पहुंची। क्यों पहुंची ये भी सुनिए। एक कैबिनेट मंत्री, वर्तमान कैबिनेट मंत्री ने अपने चहते टीएसपी के क्षेत्रों के युवाओं के साथ गड़बड़ी करते हुए, उन्होंने उनके सपने को बेचते हुए, बिल्कुल उस मंत्री का नाम मैं सार्वजनिक करूंगा दोस्तों, जितने भी युवा साथी जो जुड़े हुए हैं शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बात उस मंत्री के कान तक भी पहुंचनी चाहिए कि असलम चौबदार किसी से डरता नहीं है। जो युवाओं के सपने बेचता है, जो युवाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उसके लिए हम युवा सारे एकजुट होंगे। और ध्यान रखें, हमें अब सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा और दलालों से बच के रहना है दोस्तों। ध्यान रखना, जो दलाल करते कुछ और है, कहते कुछ और है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, ऐसे दलालों से आपको बचना अति आवश्यक है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने 5.5 लाख रुपए के हिसाब से पेपर बांटे अपने क्षेत्र में। 5.5 गहलोत साहब के करीबी है और गहलोत साहब के सीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोग जानते हैं, पिछली सरकार में भी वो वरिष्ठ थे, गहलोत साहब के करीबी थे और अब भी करीबी है। उन्होंने सुभाष गर्ग के साथ सह करके उन्होंने काम किया और अब वर्तमान में सीएम साहब के नाक के नीचे उस अधिकारी के साथ मिलकर हर क्षेत्र में पेपर भिजवाया गया, लेकिन उसका हमारे पास प्रूफ आ चुका है। बिल्कुल, कई लोगों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया है। उसने टीएसपी क्षेत्र में महेंद्र सिंह भाटी ने कमेंट किया, महेंद्र सिंह मालवीय, राहुल डोडा ने किया, महेंद्र सिंह मालवीय कमेंट किया है, बहुत सारे युवा समझदार है। टीएसपी क्षेत्र में 150 लोगों में से 132 लोगों को, 150 को उन्होंने एक टीम बनाई थी, 150 में से 132 लोगों को पेपर बांट दिए थे, जिनसे 5.5 लाख रुपए लिए गए। एक और बड़ा मगरमच्छ दोस्तों, कई लोगों को, मैं उन लोगों को गलत लगूंगा जिन्होंने पेपर खरीदे हैं, और जो लोग ध्यान कर लेना, जो मेरे खिलाफ बोले तो समझ लेना उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी गड़बड़ी है। और वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना इन चीजों से। ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोगों के सामने एसओजी एक और 2 दिनों में फाइनल कर देगी। और ध्यान रखिए एक महत्वपूर्ण बात, उस क्षेत्र में देखो, टीएसपी क्षेत्र की जब लगभग मेरिट आपको पता है, पिछली बार सिलेक्ट ऑल हुए थे फर्स्ट लेवल में, यानी कैंडिडेट ही नहीं थे जितने पेपर है। दूसरी बात, पद थे उतने, और लेवल सेकंड में लगभग लोग सिलेक्ट हुए थे, इंग्लिश में सिलेक्ट ऑल हुए थे। और मैं अब आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, महेंद्र सिंह ने कहा है कि मैंने भी ये चीज सुनी है, संजय चौधरी ने नाम लिख रखा है, अधिकारी का भी नाम सार्वजनिक करेंगे, वेट करें। मैं ये चाहता हूं दोस्तों, उन्होंने क्या किया, ये चीजें इस बात को समझे। उन्होंने उस क्षेत्र में पेपर दिया लोगों को, और पिछली बार जैसे इंग्लिश में सिलेक्ट हुए लगभग क्षेत्रों में कम नंबर थे, लेकिन मुद्दे की और पत्ते की बात यह है, टीएसपी क्षेत्र के लोग उनके खिलाफ बोलने से हिचकते हैं। क्यों हिचकते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है पद कद और सबका। मेहनत बिल्कुल जो मेहनती, देखो, जिन लोगों ने ईमानदारी से तैयारी की है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने ईमानदारी से नंबर लिए वो वापस तैयारी कर लेगा, मुझे पता है। हो सकता है उसका समय निकला है, एक समय बर्बाद हुआ है, लेकिन
वो कभी नहीं चाहेगा, अगर शिक्षक बनने जा रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि देश का भविष्य ऐसे व्यक्तियों के पास हो जो कभी पढ़ता नहीं था, जिसको कोई मतलब नहीं था, गधे घोड़े एक समान, वो कभी नहीं चाहेगा। इसलिए वो इस मुहिम में साथ देगा। और दोस्तों, आप लोगों का साथ इसलिए अति आवश्यक है कि सीबीआई जांच होगी तभी बात बनेगी। क्योंकि कई जो बिल्लियां हैं, ठंडेरे की बिल्ली हो चाहे ये गर्ग जैसे गर्ग वाले जो लोग हैं, ये जितने भी मंत्री गण हैं और जितने विधायक गण हैं, वो सब लोग तभी एकजुट रूप से उनको जेल में डाला जाएगा, तभी बात बनेगी और सीबीआई डालेगी। एसओजी की इतनी हिम्मत नहीं है। एसओजी पहुंची बांसवाड़ा और वापस आ गई, इतनी हिम्मत नहीं थी। देखो आप, जिस अधिकारी को डर लगा, जिस अधिकारी से उसका ट्रांसफर कर दिया गया, देखो ईमानदार अधिकारी का। तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट तौर से कहता हूं कि ये पूरा एक मछली ने तालाब गंदा नहीं किया है, इस तालाब में सारी मछलियां गंदी है और इसने सभी तरीके से पूरे राजस्थान को बेच खाया है। इसलिए आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस बात को समझे, दलालों से बचे। और जो सीएमओ के जो अधिकारी है, जिन्होंने पिछली बार भी सीएम साहब के करीबी अधिकारी के रूप में कार्य किया था और इस बार भी उन्होंने करीबी अधिकारियों के रूप में कार्य किया, नाम 1 या 2 दिनों में सार्वजनिक कर दूंगा। सबको पता है, लगभग लोगों को, उन सैनी जी का सबको नाम पता है। लेकिन मैं अभी वेट करे, मैं सारी चीजें सार्वजनिक करूंगा। और दूसरी बात, और ये जो मंत्री है इनका भी आप लोगों को पता चल चुका है। दोस्तों, आप लोगों के सामने पहले नाम डोटासरा जी का आ रहा था, मैं आप लोगों को आज क्लियर करता हूं, डोटासरा जी ने ज्यादा बदनामी ज्यादा ली है, जितना बड़ा खेल नहीं खेला है। असली खेल तो गर्ग साहब ने खेला है। एजेंसी दिलाना, एजेंसी से कमीशन लेना, एजेंसी को पेपर दिलवाना, पेपर लेना, पेपर के लिए जारोली से मिलना, जारोली को स्ट्रांग रूम की सारी डिटेल देना, वहां पे मौजूद होना। और इसमें जिसके नाक के नीचे काम हो रहा था ना, वो आपको पता है कौन है, जिसके पास सारा कुछ है, जिसके पास सारा कुछ है। क्या था? इस डिपार्टमेंट का काम था। दोस्तों, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। दोषियों को सजा दिलानी है तो मांग एक ही मांग, सीबीआई मांग। पेपर रद्द करने का औचित्य तभी बनेगा, तब ये चीजें क्लियर होगी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं, एक जो आपके नेताजी बने फिरते हैं, दलाल नेताजी, इनके भी कुछ विश्वस्त सूत्र पहुंचे हुए हैं। आप समझो, इन्होंने बड़ी दलाली पकड़ी है इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को जहीं भी मिले आप जूते मारो दोस्तों, जो आपके सपने को खराब कर रहा है। आपको स्पष्ट तौर से मैं लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और जरूरी भी है। मैं आपको कह रहा हूं, इस बात में सो अन्ना सच है। आप पता कर लेना, एसओजी की टीम एक यहां गई है, लेकिन जांच दबा दी जाएगी, जांचें दबा दी जाएगी, मुद्दे को चुप करा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और सरकार यही चाहती है। एक नाम मैंने आपको बताया था, बीएस बेरवा, सुभाष यादव, देवेंद्र परमार, नदीम चिश्ती, ये जो कोऑर्डिनेटर बने थे, इन लोगों ने एक बड़े स्तर पे हर प्रकार की डील इन्होंने तय की थी। इन्होंने ये भी डील तय की थी दोस्तों, इन लोगों ने, क्योंकि इनका मोटा फंड मंत्रियों के पास, और जो बड़ी बड़ी मगरमच्छ है जाड़ोली जैसे, इनके पास आ गया। अगर इन लोगों में से कोई भी एक चेन अंदर हो जाती है, बड़ी चेन में से, चाहे मंत्रियों वाले में हो चाहे जारोली वाले में हो, एक चेन अंदर होने पे इन्होंने इस प्रकार की डील की थी कि अगर पेपर मिलता है तो इतने रुपए लगेंगे, और अगर पेपर में कोई दिक्कत होती है तो आपको 90% रुपए रिफंड हो जाएंगे, 10% हमारे खर्चे वर्चे के। इस प्रकार की डीलें हुई है, इनकी पूरी बैठ के डीलें हुई है, बोलियां लगी है। जो ज्यादा दे रहा है उसके हिसाब से उनको पेपर दिया गया है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति अगर इनमें से अंदर हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों इसमें प्रभावित हो जाएगा। किस प्रकार होगा ये बात आप और सुने। प्रभावित किस प्रकार होगा कि जब व्यक्तियों को दिए हुए, उन लोगों ने फंडिंग दे दी अपनी, जिन लोगों ने पेपर लिया उन्होंने पैसे दे दिए, जिन्होंने पैसे लिए हैं उसने पेपर लिए उन्होंने पैसे दे दिए। और अगर एक चेन टूट गई तो वापिस पैसे नहीं आएंगे, वापिस पैसे नहीं आएंगे तो सभी लोग मुकदमे कराएंगे।
कोई थाने में जाएगा हमें इस प्रकार से गुमराह किया, मामला कोई छोटा मोटा तो है नहीं है, 10-15 लाख रुपए से नीचे का काम नहीं है, हर जगह इस प्रकार का काम हुआ है। टीएसपी क्षेत्र में 5.5 लाख रुपए के हिसाब से 132 लोगों की मेरे पास लिस्ट है जिन लोगों के पास पेपर आने की सूचना है। तो ये छोटा काम नहीं हुआ है दोस्तों, आप लोग इस बात को समझे। मुद्दों को भटकाने वाले भी आएंगे, कई लोग गुमराह करने भी आएंगे, आप लोग इस बात को समझे, दलालों से बचना है। एकजुट के लिए हम एक आह्वान करेंगे आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। कल जो बीजेपी का भी जो प्रदर्शन है, बीजेपी का नाम मानते हुए युवा का सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और जारौली 2 दिन से गायब है दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना, ये गायब हुआ है या करवाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं इसको सरकार जानबूझ के मामले को ढीला करना चाह रही है। कोई अलग स्टेटमेंट दे देता है, एक दिन निकल गया, अगले दिन कोई और स्टेटमेंट दे देता है, अगले दिन निकल गया। दोस्तों अब दिन ना निकालो तो बेहतर है, ये सबूतों पे सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को भी ध्यान रखना। इन्होंने बहुत सारे पेपरों में एक तरीके से ओमार में आप लोगों ने ओमार में 150 में से 150 गोले भरे हैं, क्योंकि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर में सीधे नंबर चढ़ा दिए टॉप 40,000 लोगों की। और एक और बताता हूं, ये आपकी ओमार भी नष्ट करने वाले हैं। बोर्ड जल्द ही आप लोगों की ओमार नष्ट कर देगी, आप लोगों को सार्वजनिक करके ये आपत्ति मंगवा के आपकी ओमार नष्ट कर देंगे। और जितने भी युवा साथी, ललित शर्मा जी का जो कमेंट है मैं बताता हूं, जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं बीएड बीएसटीसी विवाद पे, हमारी पूरी टीम एक आज एनसीटी ऑफिस थी, एनसीटी भी अपनी फाइल तैयार कर रही है, पूरा उन्होंने सारा कुछ कर लिया। 1 या 2 दिन हमारे साथ ही आ जाएगी कोर्ट में, लेकिन हमारी सुनवाई संभवतः 4 तारीख को हो जानी चाहिए। 4 तारीख को बीएड बीएसटीसी मामले में सुनवाई हो जाएगी, और अगर 4 को नहीं होती है तो 7 को हो जाएगी। संभवतः 4 या 7 के बीच में हमारी बीएड बीएसटीसी मामले में सुनवाई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि एनसीटी हमारे साथ आ रही है, उस संदर्भ में सारी चीजें हो चुकी है। और हमारी तरफ से मुकुल रोहतगी जी पैरवी करेंगे, नरेश कौशिक जी आएंगे और अन्य भी हमने नियुक्त किए हैं, जो सारी चीजें 4 तारीख को आपके बीच में साझा किए जाएंगे। कुछ सीनियर सुपर सीनियर जो भी चीज है हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में सारी चीजें रखी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनके रिलीफ देते हुए, हो सकता है ऑफलाइन फॉर्म भरवाए जाए, कुछ ऐसी बातें हो तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो मैं आप लोगों को सारी चीजें साझा करूंगा। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केस एक अलग मुद्दा है, ये जो मामला है रीट भर्ती को लेके ये अलग मुद्दा है। सीबीआई जांच अगर नहीं होगी तो जो लोगों ने, जिन लोगों के 130, 32, 35 नंबर लिए बैठे और सोच रहे हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता, तो बहुत बड़े स्तर पे एक घोटाला हुआ है दोस्तों। मैं चाहता हूं आप लोग आवाज बने हर प्रकार से, और अपनी आवाज खुद बने, हर प्रकार से आवाज उठाए, सरकार के खिलाफ बोले। सरकार अगर आपकी बातों को समझती है, आपकी भावनाओं को समझती है, आपके सपनों को समझती है, तो दोस्तों आप लोगों को साथ देगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार सीबीआई जांच के लिए एग्री नहीं होती है, एक टाइम पीरियड के दौरान एग्जाम वापस करवाने के लिए एग्री नहीं होती है, और दुगने पदों के साथ नहीं होती है, तब तक पीछे नहीं हटना है। और जितने भी युवा साथी सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे इस लाइव के साथ, आप लिंक के साथ जरूर जुड़े। आप लोगों को सारी जानकारियां, इस ग्रुप है टेलीग्राम का, उससे जुड़े, उसमें आप लोगों की सारी बातों को हम विचार करेंगे, अपने एकजुट प्लान करेंगे, और सरकार के खिलाफ किस प्रकार से हमें हर प्रकार की बातों को रखने की आवश्यकता है वो रखेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पुनः अनुरोध करना चाहता हूं, जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी युवा साथी इस मुद्दों को समझ रहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो इस लाइव के ऊपर जो कमेंट है, और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं मुझे, फेसबुक पे जो सुन रहे हैं वो इसमें फेसबुक के साथ है, और दूसरी यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं वो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ध्यान कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया टीएसपी क्षेत्र में भी एक बड़ा स्कैम सामने आ रहा है, और सारी चीजें मैं आप लोगों को समय समय पे अपने ट्विटर पे या फेसबुक पे साझा करता रहूंगा। दोस्तों जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, इस बात को ज्यादा से ज्यादा युवा तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।